आलिया, आलिया, तुम यहीं बैठो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। आलिया, आलिया डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही है, पर फिक्र मत करो, हम सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ में। आलिया, हम ठीक हो जाएंगे। स्टॉप इट आदि, ये झूठी सिंपैथी दिखाना बंद करो मेरे लिए। मुझे पता है तुम्हें मॉम की ना कोई फिक्र नहीं है। तुम मॉम को यूज कर रहे हो ना, मॉम को अपने पापा को जेल से निकालने के लिए। ओ हाँ, अब तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना, बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए तुम, क्योंकि मॉम की तो याददाश्त खो गई है, वो तो सब कुछ भूल गई है। अब तुम अपने पापा को कैसे निकालोगे? ये ड्रामे करना बंद करो, जस्ट स्टॉप इट। सब दिख रहा है मुझे, आई कैन सी। तुम मेरी हर बात को गलत क्यों समझ रही हो यार? वो मेरी भी मॉम है, फिक्र है मुझे उनकी। बस करो ये नाटक आदि, बस करो। मतलबी हो तुम, ये मान लो। अरे हाँ यार, मैं हूं मतलबी। मैं जानना चाहता हूं कि मॉम ने क्या देखा, बस। आलिया, मैं जानना चाहता हूं यार कि क्या देखा मॉम ने, और वो सिर्फ पापा के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है यार। मैं चाहता हूं पापा छूट जाएं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मॉम की फिक्र नहीं है। झूठ, फिर से झूठ। अरे कितना झूठ बोलो। अरे तुम्हें जो समझना है समझ लो यार, आई डोंट केयर। बोल रहा हूं, जाओ। एक मिनट। ये क्या बचपना लगा रखा तुम दोनों ने? मैं समझता था कि तुम दोनों समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। तुम दोनों को जरा सा भी एहसास है कि तुम लोग कहां पर हो और किस सिचुएशन में हो? हॉस्पिटल में है हम लोग, हॉस्पिटल में। रमन जेल के अंदर है, उसे पता नहीं कि वो जेल से कब बाहर आएगा। शगुन अंदर बिस्तर पकड़ के बैठी है, और मनी वो बेचारा तो, तुम दोनों लड़ रहे हो यहाँ। गाइस, अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों के बगैर मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता हूं, तो तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो, प्लीज। लेकिन अगर तुम लोगों को शगुन की जरा सी भी फिक्र है, तो प्लीज अपने डिफरेंसेस साइड पे रखो और ये सोचो कि शगुन को अब आगे कैसे हैंडल करना है। मुझे एक बात अभी क्लियरली बता दो, क्या मैं तुम दोनों पे रिलाय कर सकता हूं कि हम लोग मिलकर शगुन की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं? तो चलो डॉक्टर के कैबिन में, उसे कुछ ब्रेन स्कैन्स डिस्कस करने हैं शगुन के। शगुन की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और ब्रेन का स्कैन साफ साफ बता रहा है कि उनके सर पे काफी गहरी चोट लगी है। वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। पूरी तरह से नहीं, उन्हें पार्शियल अमनीशिया हुआ है। डॉक्टर, मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं है अभी? देखिए, वो अपना इमीडिएट पास्ट भुला चुकी हैं। उन्हें सिर्फ पुरानी बातें याद हैं। आई मीन 10-12 साल पहले की जो भी बातें थी, सिर्फ वही याद है उन्हें, अदरवाइज कुछ भी नहीं। उन्हें लगता है कि जो से पहले सिचुएशंस थी, जो हालात थे, आज भी वैसे ही हैं। जैसे उन्होंने बोला कि उनके पति का नाम रमन भल्ला है और वो फिलहाल किसी अशोक खन्ना नाम के आदमी के साथ रह रही हैं। पर आप लोगों ने मुझे बोला था कि उनके पति का नाम मनी है। जी, रमन भल्ला मेरे पापा हैं। और वो उनके 12 साल पहले पति थे, राइट? जी एग्जैक्टली। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अपने पास्ट में जी रही हैं। उन्हें हाल फिलहाल की कोई भी बात याद नहीं है। ओह गॉड, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। डॉक्टर साहब, अब शगुन की कंडीशन कैसी है? मतलब हम उनकी मेमोरी रिवाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं? कितने टाइम में वो ठीक हो जाएंगी? देखिए, मैं एग्जैक्टली कुछ नहीं बता सकती। ऐसे केसेस में कई बार 1 महीना लगता है और कई बार 1 साल से भी ज़्यादा। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ऐसे में थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस उन्हें ना हो, अदरवाइज बहुत डेंजरस हो सकता है उनके लिए। यस डॉक्टर, हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। बस आप हमें ये बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है? आप लोगों को उन्हें यकीन दिलाना होगा कि 10-12 साल पहले जो भी कंडीशंस थी, आज भी वैसा ही सब कुछ है। और धीरे धीरे जैसे वो कंफर्टेबल हो जाएं, तो हम पता लगा सकते हैं कि उन्हें क्या याद है, और उनमें वो ताकत आ जाए कि अपनी कंडीशन को समझ सकें, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि वो क्या क्या भूली हैं। और जिनके भी वो नाम ले रही हैं, रमन भल्ला, अशोक खन्ना, उनसे बोले कि वो पेशेंट से आके मिले, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डॉक्टर, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रमन भल्ला तो जेल में है, मनी के खून के इल्जाम में ही इज द प्राइम सस्पेक्ट। देखिए, आपको कुछ भी करके बेल करा के उन्हें यहाँ लाना होगा।
क्योंकि फिलहाल एक वही हैं जो पेशेंट की बहुत हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट सिर्फ उन्हें ही शगुन को धीरे धीरे सब कुछ याद दिलाना होगा। डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि मॉम के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आप हमें कोई लेटर दे दो जो हम कोर्ट में पेश कर दें और उसके थ्रू पापा को बेल मिल जाए? एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक लेटर लिख कर दे दूंगी एंड रिपोर्ट्स रेडी करवा देती हूँ। पर डॉक्टर, मेरी मामा ठीक तो हो जाएंगे ना? वो मुझे पहचानेंगे ना दोबारा? मैं कुछ नहीं बोल सकती इस टाइम। सिर्फ आपको होप करना चाहिए एंड प्रे करना चाहिए कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर आप प्लीज पेपर्स रेडी करवा दीजिए। आदि, मैं किरण को फोन करके आता हूँ। वो और इशू कोई लॉयर अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं उस लॉयर को स्ट्रेट यहाँ हॉस्पिटल में बुलवा लेता हूँ एज सून एज पॉसिबल। जी। अशोक कहाँ है? आपने उससे इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ हूँ? अशोक, लेकिन आपके हस्बैंड का नाम तो। आई नो वो मेरा हस्बैंड नहीं है, पर मेरी उससे शादी होने वाली है ना। आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप प्लीज उसे कांटेक्ट कीजिए। आप मेरा फोन कहाँ है? आप किसी भी तरह अशोक को यहाँ पर बुलाइए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पर कैसे आई। अशोक जी का नंबर तो नहीं है हमारे पास में। सीरियसली, इसका मतलब किसी ने अशोक को इन्फॉर्म किया ही नहीं है। अगर उसे पता चलेगा वो कितना घबरा जाएगा। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मुझे ये नहीं चाहिए। Where is my phone? मुझे उससे अभी बात करनी है। आप प्लीज मेरा फोन। Where is my phone? कोई मुझे मेरा फोन देगा। Where is my phone? For God's sake! क्या हुआ इशू के? पता नहीं, वो किसी अशोक जी का नाम ले रही थी, कह रही थी अशोक जी उनके हस्बैंड। कॉल। इट्स ओके, आप जाइए, थैंक यू। Where's my phone? वो नर्स कहाँ चली गई? इट्स ओके, प्लीज डोंट पैनिक। हमने मिस्टर अशोक को इन्फॉर्म कर दिया, वो बस आ गए होंगे। थैंक्स अशोक को इन्फॉर्म करने के लिए। आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, सो लीजिए, मेडिसिन लें, यू विल बी बेटर। बस अशोक आ जाए, कितना वरिड होगा। वो जब यहाँ आएगा ना तो देखना कैसे वो इस पूरे हॉस्पिटल को सर पे उठा लेगा। He must be so worried। वो पता नहीं मैं कितने दिन से यहाँ हूँ। थैंक्स, वो आई थिंक वो आता ही होगा। तुम वही हो ना जो सुबह आई थी? तुमने मुझे माँ कहा था। हाँ, तुमने मुझे। वो एक्चुअली गलती मेरी है। मेरी मॉम दूसरी वार्ड में है, मैं गलती से आपके रूम में आ गई। आपको अकेले देखा तो मिलने आ गई। तुमने तो सुबह मुझे डरा ही दिया था। मेरी बेटी 8 साल की है। जब तुमने माँ कहा तो लाइक छोटी सी बेटी है मेरी। आपकी में एक ही बेटी है? एक बेटा भी है, वो बोर्डिंग में है। आप थोड़ा सूप पी लीजिए। नहीं, अशोक आएगा ना तो प्लीज मुझे बता देना। क्या कर रहा है तू? संभाल अपने आप को। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। पापा को मेरी और आलिया की बहुत फिक्र हो रही थी। बहुत परेशान थे वो इस सब चीज को लेकर। इसलिए वो आपा से बात करने के लिए गया और जेल में है सिर्फ मेरी वजह से। एकदम चुप, शांत। आलू, हाँ जी, कैसे? डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। देख, तेरे लिए कॉफी लेके आया हूँ। हैव इट। थैंक्स।
बाला मामा, हम मामा को घर कब लेके जा सकते हैं? शगुन अब मनी हाउस नहीं जाएगी, हम लोग उसे भल्ला हाउस लेकर जा रहे हैं। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। शगुन में इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम उसे भल्ला हाउस लेकर जाएं। आलिया, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। शगुन के जितने कपड़े और एक्सेसरीज है जो वो डेली लाइफ में यूज़ करती है, तुम उन्हें प्लीज़ भल्ला हाउस भिजवा देना। पर बाला मामा, मैं जानता हूँ आलिया, आज से 10-12 साल पहले शगुन अशोक खन्ना के साथ रहती थी, भल्ला हाउस में नहीं रहती थी। अब हमें उसे कन्विंस करना होगा कि वो भल्ला हाउस में रहे, यही उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भल्ला हाउस में भी सबको इन्फॉर्म करना होगा कि अब टेंशन मत लो, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी और मम्मा का सामान भी ले जाऊँ। मैं भी साथ चलता हूँ। आदि, इशू पुलिस स्टेशन चली जाएगी और हमारा लॉयर पेपर्स लेकर कोर्ट गया है उन्हें टेस्ट कराने के लिए। तो पापा को बेल मिल जाए। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है डॉक्टर ने कि शगुन को पार्शियल अमनेशिया हुआ है, मतलब उसकी कुछ सालों की याददाश्त खो चुकी है। फिल्मों में तो देखा था, आज असल जिंदगी में भी देख लिया त्रिपाठी जी। आप लोगों को कॉमेडी लग रही है क्या? ये असल जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जिस औरत के साथ ये हुआ है वो मेरे बच्चों की माँ है। मेरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है, समझ रहे हैं आप? सॉरी मिसेस भल्ला, हमारा वो मतलब नहीं था। देखिए सर, न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा है कि शगुन की 10-12 साल की याददाश्त जा चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है, वो अपने बेटे तक को पहचान नहीं पा रही है। यहाँ तक कि जितने लोग उसकी जिंदगी में इस दौरान आए वो उन्हें भी नहीं पहचान पा रही है। उसको तो ये तक नहीं पता है कि उसके पति की मौत हो गई है। उसे सिर्फ रमन याद है, मेरे पति, क्योंकि वो पहले उसके पति थे। डॉक्टर ने कहा है कि पार्शियल अमनेशिया जा सकता है, याददाश्त वापस आ भी सकती है, लेकिन उसके लिए हमें शगुन को सपोर्ट करना होगा, उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, किसी भी तरह से उसे अपने आसपास रखना होगा। इस वक्त सिर्फ रमन है जो शगुन का ख्याल रख सकते हैं। और अब ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए कह रही हूँ। शगुन हमारी समधन है, मेरे बच्चों की माँ है, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि शगुन की याददाश्त वापस आ जाए। ये जो रिपोर्ट है, डॉक्टर ने इसमें सब कुछ लिखा है। देखिए, मैं आपको ये सब सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे पति को सिर्फ 30 दिन के लिए बेल दे दीजिए। शगुन की याददाश्त वापस आ जाए, हम असली खूनी तक पहुंच जाए, हम बस यही चाहते हैं। नहीं पहुंच पाए अगर हम 30 दिन के अंदर, तो मैं खुद अपने पति को वापस ले आऊंगी। देखिए मिसेस भल्ला, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम मिस्टर भल्ला को इस तरह से बेल पे रिलीज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा रिस्क है, हमें ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। प्लीज, मुझे सिर्फ 30 दिन चाहिए है। मेरे पति, अगर वो बाहर आएंगे जेल से तो ही हम कुछ भी साबित कर सकते हैं। मैं 30 दिन के अंदर ही साबित करके दिखाऊंगी कि मेरे पति बेगुनाह हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। रमन आसपास होंगे तब जाके तो शगुन की याददाश्त वापस आएगी, तब जाके तो हमें पता चलेगा कि उस रात हुआ क्या था। प्लीज, सिर्फ 30 दिन की बात है, आप मेरा यकीन मानिए, मेरे पति क्रिमिनल नहीं है। सॉरी मिसेस भल्ला, हम नहीं कर सकते हैं। आप मुझे कोई और रास्ता। भल्ला, ये रहे बेल के पेपर्स। मान गया आपका कानून। मेडिकल ग्राउंड्स पे मेरे पति को अब बेल मिल सकती है, जज साहब ने लिखा है, 30 दिन के लिए। त्रिपाठी, गेट मिस्टर भल्ला हियर। ये लड़ाई तो हम जीत गए, अब दूसरी लड़ाई के लिए तैयार होना है। हाँ कब? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी। जी मैं सबसे बात कर लूंगी। ओके? अक्का जीजू को लेकर आ रही हैं। फाइनली पूरे 12 दिनों के बाद जीजू घर वापस आएंगे। मम्मी जी, शगुन भी आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, वो डायरेक्टली यहीं पर आने वाली है। पुत्र, यही तो गल है जो मेरे दिल को खाई जा रही है कि हुण वो वाहियात इधर आएगी हम सबके साथ रहने के लिए। मम्मी जी, कोई बात नहीं, अब हम सब लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है, तो आप लोग इस बारे में ज्यादा सोच के परेशान मत होइए।
पेरियम्मा, अक्का, आदि और रूही अब से आप ही के घर शिफ्ट होंगे। हाँ, शगुन को लगना चाहिए ना कि हम पड़ोसी हैं और हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना है क्योंकि शगुन किसी भी वक्त आ सकती है। जीजू को सिर्फ 30 दिन की ही बेल मिली है। जो भी करना है अभी करना है और पूरी कोशिश करनी है कि शगुन की याददाश्त इसी टाइम पे वापस आ जाए। अगर उसकी याददाश्त वापस नहीं आई ना तो खून ही नहीं पकड़ा जाएगा और खून ही नहीं पकड़ा गया तो तब तक अक्का घर वापस नहीं आ पाएगी। शुभ शुभ बोल। अरे हाँ, इसलिए तो हम सब यहाँ आए हैं ना। हम सबको जल्द से जल्द रमन को बेगुनाह साबित करना है। अयो इसलिए तो ईशु ने ये कदम उठाया है ना। हाँ पुत्र, हम सारे मिलके ये करेंगे, तू चिंता ना कर। अच्छा बोल, करना की है? ओके। अक्का ने कहा है कि घर पे उनका जितना भी सामान है, जो भी फोटोग्राफ्स हैं, वो सब घर से बाहर निकालनी होंगी। आदि और रूही की चीजें भी घर पे नहीं होनी चाहिए क्योंकि शगुन के लिए अभी भी ये दोनों छोटे ही हैं। इनफैक्ट पीहू ही उसके लिए रूही है और अक्का ने कहा कि पीहू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पीहू से बात कर ली है। मीका पुत्र, तू तो जानती है पहले हम लोग दूसरे घर में रहते थे। जब शगुन यहाँ आएगी तो पहचानेगी ना घर को। कोई बात नहीं पापा जी, हम शगुन से कह देंगे कि हमने घर शिफ्ट कर लिया है। वैसे भी वो पार्शियल एमनेशिया की वजह से ऐसी बहुत सी बातें जो शगुन को याद ही नहीं होंगी। बस हमें घर थोड़ा पहले जैसा करना होगा, पुराने घर जैसा। तो जितने भी चेंजेस हो सके हमें कर लेने चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो शुरू करें। एक बार फिर बता कि शगुन की कंडीशन क्या है? वो 12 साल पुराने रमन को जानती है। तू चाहती है कि मैं जिंदगी के उस दौर में जाऊं जहां मुझे सिवाय तकलीफ कुछ नहीं मिला? मैं नहीं जाऊंगा वापस वहां। करना तो होगा रमन आपको, हम सबके लिए। रमन, शगुन की दिमागी हालत बहुत नाजुक है। उसे कुछ भी याद नहीं। उसे बस इतना याद है कि उसकी शादी आपसे हुई है। उसे अपने बच्चे याद नहीं है रमन। उसे लगता है कि पीहू रूही है, आदि बोर्डिंग स्कूल में। जरूरी है कि उसकी याददाश्त वापस आए, तभी तो आप बेगुनाह साबित होगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।